अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर जो दुर्ग से आ रही है। दुर्ग दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पनवानी गायिका और पद्मश्री ऊषा बाले से मुलाकात करेंगे। मैं आपको बता दें कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता के साथ साझा भी करेंगे। वहीं रविशंकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। इसके साथ ही आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है दुर्ग से। जहां दुर्ग दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। इसके साथ ही पनवानी गायिका और पद्मश्री ऊषा बाले से मुलाकात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता के साथ साझा करेंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है दुर्ग से, जहां रविशंकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर समेत तमाम दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून यानी आज दुर्ग पंडित रविशंकर स्टेडियम में भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग संभाग प्रभारी भूपेंद्र सिंह सवनी, विधायक शिवरतन शर्मा और पूर्व राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने सभा स्थल का जायजा लिया है। आपको बता दें कि सभा में लगभग 50,000 लोग शामिल होने की आशंका है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दुर्ग आने का शेड्यूल भी जारी हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा है दुर्ग से। जहां दुर्ग दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, वहीं पनवानी गायिका और पद्मश्री ऊषा बाले से मुलाकात भी करेंगे अमित शाह। वहीं आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार को 9 साल पूरे होने पर शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर देश शासित छत्तीसगढ़ में भी 1 महीने का विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों और 78 विधानसभाओं में 13 अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलने वाले लाभार्थियों का सम्मेलन, संपर्क से समर्थन अभियान, बीजेपी के 7 मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसी कार्यक्रम के तहत देश के गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग आ रहे हैं। मैं आपको बता दें कि दुर्ग में गृह मंत्री अमित शाह के सभा को लेकर दुर्ग स्टेडियम में भव्य तैयारियां की जा रही है। विशाल डोम तैयार किया गया है। करीब 50,000 लोगों के आने की संभावना भी बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दुर्ग दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर दुर्ग के पंडित रविशंकर स्टेडियम में भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग संभाग प्रभारी भूपेंद्र सिंह सवनी, विधायक शिवरतन शर्मा और पूर्व राजस्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने सभा स्थल का जायजा लिया है। वहीं इस सभा में लगभग 50,000 लोग शामिल होने की आशंका है। मैं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दुर्ग आने का शेड्यूल भी जारी हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं। जहां दुर्ग दौरे पर रहेंगे अमित शाह, तो साथ ही पनवानी गायिका और पद्मश्री ऊषा बाले से मुलाकात भी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता के साथ साझा करेंगे अमित शाह। वहीं रविशंकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे।
साथ ही आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार को 9 साल पूरे होने पर शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर देश सहित छत्तीसगढ़ में भी 1 महीने तक विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों और 78 विधानसभाओं में 13 अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलने वाले लाभार्थियों का सम्मेलन, संपर्क में समर्थन अभियान, बीजेपी के 7 मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत देश के गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता के साथ साझा करेंगे। वहीं रविशंकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी करेंगे अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां दुर्ग दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। वहीं पंडवानी गायिका और पद्मश्री उषा बाले से मुलाकात भी करेंगे। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रेवेंद्र राजपूत। जी रेवेंद्र, बताएं कि दुर्ग दौरे पर अमित शाह रहेंगे, क्या तैयारियां की गई है स्वागत के लिए? प्रदेश के लिए आज बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन है, जहां उनके प्रदेश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा रहेगा। 12:40 में राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। वहां पर वे एक बैठक भी लेंगे, साथ लंच भी करेंगे भाजपा के बड़े नेताओं द्वारा, जिसको लेके भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी के अंदर एक जोश और उत्साह भरा हुआ है कि आज उनके नेता अमित शाह जी रायपुर राजधानी आने वाले हैं। उसको लेकर हमारे साथ प्रवक्ता संजय गुरुमणि जी बहुत मौजूद है। जिस प्रकार से तैयारियां की गई है, जिस प्रकार से आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी की गई है, प्रदेश स्तर पर भी काम हो रहा है, जिले स्तर पर भी काम हो रहा है, और आज ऐसे में सबसे बड़े नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं अमित शाह जी, पूरा लेकर वाकई कर। देखिए, केंद्र के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली गरीब कल्याण वाली सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे नेता, देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के तहत जो हमारा कार्यक्रम लगातार चल रहा है, संपर्क से समर्थन तक, तो उसके तहत आज दुर्ग संभाग के अंदर में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। उसमें लाभार्थी भी होंगे, आम जनमानस भी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे। इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर उनका आगमन हो रहा है। इससे छत्तीसगढ़ की जनता के अंदर भी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर में उत्साह का संचार हो रहा है। और निश्चित तौर पे देश के अंदर में पहली ऐसी सरकार है जो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के समय समय पर जनता के बीच में जाती है, और जो कार्य हुए हैं सेवा के, सुशासन के, गरीब कल्याण के, उन कार्यों को लेकर के हम सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। और उसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री जी पूरे देश भर के अंदर सहित आज छत्तीसगढ़ के अंदर भी आ रहे हैं, और सीधा संवाद जनता के साथ कि जो कार्य हुए हैं देश भर के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में जनता के लिए, उससे और आगे उसको कैसे बढ़ाया जा सके, देश को और आगे कैसे बढ़ाया जा सके, विकास की दिशा में और कैसे देश को आगे बढ़ा सका, इन तमाम संकल्पों के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के भी हम निश्चित तौर से जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, और जो कार्य किए हैं बीते 9 वर्षों के अंदर में केंद्र की सरकार ने, उससे सीधे तौर पर जनता का जुड़ाव केंद्र की सरकार के साथ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। और निश्चित तौर पे न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर के अंदर से जनता का हमें जो प्यार मिल रहा है, जो सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है, हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि हमारा रिपोर्ट कार्ड हम जब जनता के पास लेकर के जा रहे हैं तो जनता हमारा उत्साह बढ़ा रही है। और बीते 9 वर्षों के अंदर में जो ऐतिहासिक काम हमने किए हैं, उसको ऊर्जा प्रदान करने का काम जनता कर रही है, और हमको संबल प्रदान कर रही है, बल प्रदान कर रही है कि आने वाले समय के अंदर में हम दुगनी ताकत से देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले समय के अंदर में और कार्य करे। संजय जी, फिर भी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, विधानसभा चुनाव सामने हैं, लोकसभा चुनाव भी सामने है, ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों का आना छत्तीसगढ़ में तय हो रहा है। भूपेश बघेल का भी हाल में कल बड़ा बयान आया था बर्थडे पार्टी को लेकर, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है, गम में साथ नहीं रहता है, खुशी में साथ रहता है, इस प्रकार का बयान भी आता है। विधानसभा चुनाव में ये दौरा क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जिस प्रकार से
मुख्यमंत्री जी का विषय है। मुख्यमंत्री जी समय समय पर इस प्रकार के बयान देते रहते हैं, हमेशा केंद्र के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जो केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं, केंद्र की तमाम योजनाओं का जो सीधे तौर पे लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी कभी भी केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित नहीं करते। केवल आज आरोप लगाना, केवल राजनीति करना। अरे राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेता ये क्यों नहीं बताते हैं कि केंद्र की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करें या फिर जल जीवन मिशन के तहत जो जल योजना है, हर घर तक नल पहुंचने की योजना है, उसकी बात करें, इन योजनाओं में छत्तीसगढ़ क्यों पिछड़ गया है, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी नहीं देते हैं। इनके पंचायत मंत्री जी पंचायत विभाग, टीएस सिंहदेव साहब पंचायत विभाग छोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का हवाला देते हुए कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इस पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब राजनीति करनी होती है, जब केंद्र के ऊपर आरोप लगाना होता है, तब ये बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं। लेकिन जब छत्तीसगढ़ की जनता का सीधे तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में नुकसान कर जाते हैं, या मैं यूं कहूं कि छत्तीसगढ़ की उन गरीब जनता के घर के स्वप्न को चूर चूर करने का काम जब कांग्रेस के नेता करते हैं, उस पर ये कहीं कोई एक शब्द नहीं बोलते। ये दुर्भाग्य का विषय है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री अन्न योजना की, जो कोविड काल से लेकर के लगातार पूरे देश भर में उन गरीब परिवारों तक अन्न पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? लगातार भ्रष्टाचार के मामले निकल करके आते हैं। उन गरीब के पेट तक वो अन्न पहुंचने में बाधा बनने का काम इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार करती है। इनको कहीं कोई अधिकार नहीं बनता है केंद्र सरकार के ऊपर सवाल उठाने का और प्रश्न पूछने का। पहले ये अपने गिरेबान में झांके। आखिरी सवाल है मेरा। एयरपोर्ट में आधा घंटा बैठेंगे, बैठक भी होने वाली है, फिर लंच होने वाला है, जहां छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसा जाएगा गृह मंत्री अमित शाह को। बैठक में क्या नतीजा हो, क्या रणनीति बनने वाली है, कुछ जानकारी आप? देखिए, स्वाभाविक तौर पे हमारे नेता जब आते हैं राजधानी के अंदर में, जब वो आएंगे तो हमारे तमाम जो कार्यकर्ता, हमारे तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका स्वाभाविक तौर पे एक आत्मीय स्वागत करने के लिए जाएंगे। और जैसे कि छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है अतिथि देवो भव, उसके तहत हम उनका वहां पर स्वागत करेंगे। और निश्चित तौर पे हमारे जो प्रदेश के तमाम पदाधिकारी हैं, उनके साथ एयरपोर्ट के अंदर में सौजन्य मुलाकात होगी, औपचारिक चर्चा होगी। मुख्य कार्यक्रम जो है वो दुर्ग के अंदर में है, और उससे पूर्व हमारे जो दुर्ग के जो हैं बारले जी, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज पूरा दिन भर का एक कार्यक्रम रहेगा और निश्चित तौर पे उनके आने से एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आने वाले समय के अंदर में हमारे कार्यकर्ताओं में दुगना उत्साह होगा और जनता के बीच में सीधा संदेश हम देंगे कि डबल इंजन वाली सरकार की यहाँ पर आवश्यकता है, किस प्रकार से तेज गति से हमको विकास को यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में आगे बढ़ाना है और किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो रही है और किस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार विकास में बाधा बनने का काम कर रही है। इसलिए सीधे तौर पर डबल इंजन की सरकार और बीते 9 वर्षों के अंदर में जो विकास के कार्य हुए हैं, उन कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जी रेवेंद्र जी, तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद रेवेंद्र। तो ये थी बड़ी खबर दुर्ग से, जहां दुर्ग दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां केंद्र सरकार की उपलब्धियां जनता के साथ साझा करेंगे अमित शाह। आपको बता दें कि रविशंकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर समेत तमाम दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सुबोध तिवारी। जी सुबोध, बताइए कि अमित शाह के दौरे को लेकर क्या सुरक्षा तैयारी की गई है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के दौरे को लेकर तो कई मायनों में इस दौरे के राजनीतिक नजरिए भी लगाए जा, राजनीतिक अंदाज भी लगाए जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर प्रशासनिक तैयारियों के बारे में बात करें तो जो तैयारी है उसे कल रात आंधी तूफान की वजह से वो तैयारी उजड़ सी गई थी। जो लगाए गए पंडाल थे, मेन पंडाल के बगल में जो सब पंडाल रहते हैं, छोटे पंडाल होते हैं, वो आंधी तूफान की तेज अंधड़ से उजड़ गए थे। और उस दौरान वहां पे पूर्व राजेश मूणत जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री राजेश मूणत भी मौजूद थे, तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद था। उन्हीं के सामने ये वाकया हो गया।
तत्काल प्रशासनिक अधिकारी और भाजपाई जो हैं दिग्गज नेता हैं वहां खड़े हुए और उन्होंने तत्काल पंडाल को सुधरवाने की प्रक्रिया पूरी की। और इसके बाद जब पंडाल पूरा सही तरीके से लग गया, सही हो गया, तब उन्होंने राहत की सांस ली। अब अगर वहां की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो चाक चौबंद व्यवस्था है उसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के करीब 500 से भी ज्यादा लगभग कहा जा सकता है। अगर क्षेत्र की बात करें तो 1000 से भी ज्यादा जवान यहाँ पे तैनात किए जा चुके हैं जी। जैसे ही जयंती स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा उसके बाद से ही ये सारा इलाका हाई अलर्ट पे चला जाएगा। हालांकि 24 घंटे पहले से हाई अलर्ट है, 2 बार फ्लैग मार्च किया जा चुका है, मॉक ड्रिल की जा चुकी है। और जो हमारे छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका हैं उषा बारले जी, उनसे मुलाकात करने भी अमित शाह जी पहुंचेंगे। और ये एक बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ की लोक कला परंपरा जो संस्कृति है उसे उभारने को लेकर, उसे उजागर करने को लेकर विभिन्न मंचों पे इसका प्रदर्शन करने वाली उषा बारले से जो मुलाकात है, ये आगामी विधानसभा चुनाव बोले या आगामी अगर भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति के बारे में बात करें तो एक बड़ा अच्छा और गहरा प्रभाव डालेगा यहाँ के कलाकारों पर, यहाँ के लोगों पर। और जिस तरीके से जिस जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, तो जो 9 साल केंद्र सरकार का शासनकाल रहा है, यह इस शासनकाल के दौरान जिस तरीके से उपलब्धिपूर्ण कार्य हुए हैं, योजनाएं बनाई गई हैं और तमाम विवादों को भी निपटाया गया है। तमाम जो विवाद हुए, चाहे किसी भी तरह के विवाद हो जी, उसे सुलझाया गया है। तो ये बहुत सी बातें हैं जो यहाँ पर कारगर साबित होंगी। अमित शाह जी के भाषण के दौरान उनके द्वारा कही गई बातों को भी जनसभा में मौजूद लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके इस भाषण से ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे। और जो आसपास का माहौल है, अगर दुर्ग संभाग के बारे में बात करें तो जिस तरीके से जो विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे भिलाई नगर है, वैशाली नगर है, दुर्ग शहर है, दुर्ग ग्रामीण है, अहिवारा विधानसभा है, पाटन विधानसभा क्षेत्र और भी आसपास के जो दिगर विधानसभा क्षेत्र है, उन सारे विधानसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पर आएंगे, उपस्थित रहेंगे और लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। तो मुख्य जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भाषण का असर आने वाले समय में बड़े ही गहरा असर इसमें देखा जाएगा, प्रभावशाली तरीके से। वैसे भी उनका ये मौसम के बदले मिजाज से क्या इस कार्यक्रम में परेशानी हो सकती है? देखिए, मौसम के बदले मिजाज से जो परेशानी थी वो कल दोपहर 3 से 4 बजे जो शुरू हुई और रात तक रही। तेज हवाओं ने पूरे पंडाल को हिलाया, गिरा दिया और उसके बाद बारिश भी हुई। हालांकि अब मौसम में ठंडकता आ चुकी है, गर्मी से लोगों को थोड़ी सी राहत महसूस हो रही है, लेकिन उमस अभी भी बरकरार है। तो मौसम के बदले मिजाज से हो सकता है, अगर मौसम सही रहा तो आयोजन सफल हो सकता है, सफल रहेगा, सफल रहने की संभावना बलवती होती है। लेकिन अगर मौसम बिगड़ता है, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा था कि आने वाले 24 घंटों में तेज आंधी, बारिश, तूफान हो सकता है, तो उससे ये आयोजन में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो सकती है। जी सुबोध, क्या अमित शाह के दौरे से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में फायदा हो सकता है? एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आगामी 5 से 6 महीनों में विधानसभा चुनाव होने को हैं और अगर फायदे और नफा नुकसान की बात करें तो अमित शाह जी के आगमन को ही लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है कांग्रेस पार्टी के बीच में। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, मंत्री, विधायक और जो सांसद है वो तिलमिला से गए हैं कि आखिर अमित शाह के दौरे का जो प्रभाव देखा जा रहा है उसी से वो इतने प्रभावित हो गए हैं, उसी से इतने ज्यादा तकलीफ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि बार बार बयान आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि अमित शाह आ रहे हैं तो ये करेंगे, अमित शाह आ रहे हैं तो वो कहेंगे। तो इन सब का असर जो देखा जा रहा है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बल्कि आम जनता में भी अमित शाह के आगमन का बड़ा असर देखा जाएगा। और विधानसभा चुनाव में बेशक इसके भारतीय जनता पार्टी के अनुसार सुपरिणाम या एक अच्छा रिजल्ट देने वाले हो सकते हैं। जी अमित शाह के दौरे से क्या कांग्रेस को प्रभाव पड़ सकता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अमित शाह के दौरे से क्या कांग्रेस पर प्रभाव पड़ेगा? बेशक प्रभाव पड़ेगा। अमित शाह की जो छवि है, अगर केवल हम भारत देश के परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि विदेशी राजनीतिक मंचों पर भी देखें तो अमित शाह की छवि एक बहुत अच्छे राजनेता के रूप में और बड़े कड़े फैसले लेने के रूप में
देखा जाता है। चूंकि 370 भी जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो अमित शाह ने बड़े ही चतुराई के साथ पूरी सेना को डिप्लॉय कर दिया जम्मू कश्मीर में। जो बड़े नेता थे वहां पे पीडीपी वगैरह के और कांग्रेस के, उन सभी को उनको घर में बंद कर दिया गया। उनके चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई और जो पत्थरबाज थे उन पर नकेल कसने के लिए चारों तरफ सेना के जवान तैनात कर दिए गए और 370 लागू किया गया। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जो परिस्थितियां बदली, जो राजनीतिक समीकरण बदले, आर्थिक सामाजिक समीकरण बदले, तो उसका बड़ा असर केंद्र की भाजपा सरकार को ही लेकर देखा जाता है। चूंकि अमित शाह ने ही यह कड़ा फैसला संसद में खड़े होकर लिया था और तो इस तरह के फैसले जो हैं ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज भी देते हैं। तो अगर कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस पे इसके असर को लेकर तो कांग्रेस अमित शाह ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से भी काफी तकलीफजदा में रह सकती है, क्योंकि आगामी चुनाव पर अमित शाह के आगमन से काफी प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होने की भी संभावना बलवती होती नजर आती है। जी सुबोध, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों का लगातार दौरा जारी है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, अगर 9 साल बेमिसाल के बाद अगर देखें कि आगामी जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश को ही साधने में लगी हुई है। हालांकि देश में 9 साल से इनका शासन है और प्रदेश में कई प्रदेशों में जिस तरह से कांग्रेस ने बढ़त बनाई है या फिर गठबंधन राजनीतिक पार्टियों ने सरकार बनाई है, अगर पड़ोस के राज्य महाराष्ट्र की बात करें, पड़ोस के राज्य गुजरात, राजस्थान की बात करें, झारखंड की बात करें, तो यहाँ पर जो राजनीतिक उठापटक काफी बड़े पैमाने पे हुई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें और कर्नाटक की बात करें तो जो ये उठापटक हुआ है राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से काफी मायने रखता है। और इसे लेकर अगर इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर कहें कि एक आमने सामने की राजनीतिक लड़ाई दिखाई दे रही है तो यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगी। आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम जरूर होंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इसका अगर फायदा होगा तो कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। और कांग्रेस ने भी अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उठाए गए कदमों और जो केंद्रीय मंत्रियों के आगमन को लेकर सही अगर प्रतिक्रिया नहीं दी, बयानों के जो बाढ़ आते हैं अगर सही बयान नहीं आए तो इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी होने की संभावना है। जी सुबोध, सीएम ने अमित शाह के दौरे को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरोज पांडे का जन्मदिन मनाने आए हैं अमित शाह, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी बात है कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बात करें तो काफी वाकपटु भी हैं और काफी चालाकी से अपनी बातों को सबके सामने रखते हैं। जिस तरीके से आज का दिन सरोज पांडे, जो राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, उनका जन्मदिन है, तो ये एक इत्तेफाक बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, महज इत्तेफाक के रूप में बताया जा रहा है कि सरोज पांडे जी का जन्मदिन और अमित शाह जी का आगमन एक इत्तेफाक है, कोई पूर्व नियोजित तैयारी के रूप में नहीं है। और अगर केक काटने की बात होती तो इसका जिक्र प्रोटोकॉल में होता, सुरक्षा के जो कड़े मापदंड है उसके बीच में इसका जिक्र होता, मगर ऐसी कोई भी बात दिखाई नहीं दे रही है। बल्कि उल्टे अमित शाह जी जो लोक गायिका, पंडवानी गायिका है उषा बारले से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो वहां भी सरोज पांडे जी की मौजूदगी नहीं है। केवल मंच पर मंचासीन ही रहेंगी सरोज पांडे और वहां पे किसी भी तरह के केक काटने की सेरेमनी जो होती है जनरली जो देखा जाता है वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह बात एक प्रतिक्रिया स्वरूप ही देखा जा रहा है कि भूपेश बघेल जी के द्वारा दिया गया बयान एक प्रतिक्रिया स्वरूप है, लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या ऐसा कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई है कि अमित शाह जी केक काटने के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सुबोध। ये थी बड़ी खबर दुर्ग से, जहां दुर्ग दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंडवानी गायिका और पद्मश्री उषा बारले से मुलाकात करेंगे।